बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, जूते या हों सब्जियां, तमाम की तमाम चीज़ों को अरेंज करने के लिए आज की वीडियो में इस्तेमाल करेंगे हम पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग या जिसको आप शॉपर भी कहते हैं। जनाब, ज्वेलरी की अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है और चूड़ियाँ अरेंज करना या उनको ऑर्गेनाइज करके रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जनाब, चूड़ियों को अरेंज करने के लिए, उनको टूटने से बचाने के लिए, उनके ऊपर जो सजावट होती है उसको महफूज रखने के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि आप जब इनको अरेंज कर लें तो तब भी आपको पता हो कि इसके अंदर कौन सी चूड़ियाँ हैं। तो जनाब, आपने ले लेना है इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का बैग और उसके अंदर आपने चूड़ियाँ डालकर रख देनी है। अगर तो ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, आप इनको बिल्कुल इसी तरह से तरतीब से आपने पहननी है, बस इस तरह से शॉपर के अंदर डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी जनाब, कहीं भी नहीं जाएंगी, टूटेंगी भी नहीं, कम जगह घेरेंगी। बस आप इनको आराम से किसी भी ड्रॉअर के अंदर, किसी भी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि चूड़ियों को इस तरह से नहीं रखना है जनाब, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, तो बस आपने चूड़ियाँ इस बैग के अंदर से वापस निकालनी है और फिर इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेट सीधा रखकर शॉपर के अंदर डालकर आपने, यानी कि इस बैग के अंदर डालकर, और उसके बाद आपने ये देखिए जनाब, बिल्कुल इसकी साइडों से बिल्कुल चूड़ियों के अंदर की तरफ इस बैग को मोड़ दीजिए और जनाब इसको गोलाई में अंदर की तरफ मोड़ते जाएं तो ये देखिए बेहतरीन किस्म की कस्टमाइज पैकिंग हो जाएगी तैयार, जिस तरह की आप चाह रहे थे वैसी पैकिंग। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको ये चूड़ियाँ ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होगी। तो अपनी चूड़ियों को महफूज करने का आसान तरीका अपनाएं जनाब। इस तरह के बैग्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद कहीं हैंग कर देते हैं या फिर कहीं पे रख देते हैं ऊपर नीचे करके। तो जनाब, इनके साथ ऐसा होता है कि इनकी जो अपनी शेप होती है, जो अपनी बेचारों की शक्ल होती है, वो खराब हो जाती है और दोबारा जब भी हम इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है जनाब। और ख़ास तौर पर तब जब हमने इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी होती तो फिर इनकी ये वाली शक्ल हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। ये देखिए जनाब, साइड से देखने पर भी ये बहुत ही बदनुमा महसूस हो रहा है। तो जनाब, इसकी इस बिगड़ी हुई हालत को ठीक करने के लिए, इसको फिर से वापस इसकी असली हालत में लाने के लिए जनाब, आपने ले लेने हैं पॉलीथीन बैग्स या फिर शॉपर जिनको आप बोलते हैं बिल्कुल आसान सी ज़ुबान में। तो जनाब, जितने भी आपके घर के अंदर पॉलीथीन बैग्स हैं उनको आपने कर लेना है इकट्ठा, और आप चाहें तो सिर्फ एक शॉपर के अंदर ही मुख्तलिफ शॉपर भर कर रख सकते हैं इस बैग के अंदर, ताकि इसकी ये वाली शेप फिर से बहाल हो जाए और ये कभी भी ख़राब ना हो, डैमेज ना हो आपका बैग। तो ये देखिए जनाब, तमाम शॉपर इसके अंदर रखने के बाद इसकी शेप देखिए, और आपने इसकी पहले भी शेप देखी थी कैसा लग रहा था। तो जनाब, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी वाली शेप ज़्यादा अच्छी लग रही है इस बैग की। तो जो हालत आपको अच्छी लग रही है आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा जनाब। अगली टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, ख़ास तौर पे आपको ट्रैवलिंग में बहुत काम आएगी। और जब भी आप अपने कपड़े प्रेस करके उनको हैंग करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उनके ऊपर डस्ट ना लगे, अगर आप उनको कहीं अलमारी से बाहर हैंग कर रहे हैं, तो फिर ये वाली टिप आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन साबित होगी और नेमत से कम नहीं होगी जनाब। आपने अपने इस्त्री किए हुए हैंग कपड़ों के लिए उनके साइज़ के मुताबिक पॉलीथीन बैग्स ले लेने हैं जनाब, और ऊपर वाले सिरे से उसको आपने इस दरमियान में से कट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि जो हैंगर का ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत आराम के साथ इस शॉपर के अंदर इंसर्ट हो सके। जब आप इसको शॉपर के अंदर डाल लेंगे तो ये देखिए जनाब, बिल्कुल आपको ज़ीरो कॉस्ट इसका सेफ्टी बैग मिल जाएगा। आपके कपड़े ख़राब होने से महफूज रह जाएंगे। अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग पर भी जाना है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इस्त्री ख़राब होगी और ना ही वो गंदे होंगे। अगली टिप भी बहुत ज़्यादा शानदार है, आपको बहुत पसंद आएगी जनाब। इस तरह के शूज़ होते हैं जिनको अगर डब्बे के बगैर या डब्बे के अंदर भी रख दिया जाए तो थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल इनकी आगे वाली जगह बैठ जाती है। इन शूज़ को भी आप ज़्यादा देर तक चलाने के लिए, ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए भी इनके अंदर इसी तरह से पॉलीथीन बैग्स को रख सकते हैं जनाब। ये इनकी शेप को बिल्कुल ऐसे
सही रखेगा। ये देखिए जनाब, आपको मैं ये दोनों शॉपर इसके अंदर डालकर दिखा भी देती हूँ करीब से। ये देखिए जनाब, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको इसके अंदर कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ ख़रीद कर नहीं लानी पड़ेगी बाहर से। बस आपके घर के अंदर ही जो चीप से प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, बस उनको आपने एक-एक जूते के अंदर इस तरह से रखते जाना है। और जनाब, इनको मज़ीद महफूज़ रखने के लिए आप इनके ऊपर भी इसी तरह से एक प्लास्टिक का बैग लगा सकते हैं, जो इनको महफूज़ रखेगा। आपको किसी डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस तरह से ये ज़्यादा जगह घेरेंगे। आप चाहें तो ऊपर नीचे रख लें, क्योंकि इस तरह से रखने से भी ये जूते बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनकी शक्ल ख़राब होगी, क्योंकि इनके अंदर पॉलीथीन बैग्स पड़े हैं जनाब। अगली टिप भी बहुत अमेजिंग होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। इस तरह के बैग्स होते हैं, फैंसी बैग्स, पाउचेज़ वगैरह जनाब, इनको धोना तो तकरीबन नामुमकिन है और इनकी सफाई मेंटेन रखना उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आपने इनको भी संभाल कर रखना है। किस तरह से? पॉलीथीन बैग्स के अंदर आपने तमाम के तमाम फैंसी पाउचेज़ को इकट्ठा कर लीजिए और सबको आपने अलग अलग एक पॉलीथीन बैग में इस तरह से समेट कर रख देना है जनाब। ना तो ये एक दूसरे के साथ टच करेंगे और ना ही ख़राब होंगे, ना ही इनके बीड्स मोती एक दूसरे में उलझेंगे और ना ही ये गंदे होंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आप अपने फैंसी कपड़ों को भी अलग अलग करके और महफूज करके रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होगा। जब भी आप इसको बैग में से निकालेंगे तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल नई जैसी होंगी और साफ़ सुथरी होंगी और मुकम्मल मोती सितारों के साथ महफूज होंगी। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। जनाब ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। किचन के अंदर जब ग्लासेस को हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अक्सर ऐसे रख देते हैं कैबिनेट्स के अंदर कि एक गिलास के अंदर दूसरा रख देते हैं। जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये आपस में बिल्कुल फंस चुके होते हैं और इनका निकलना नामुमकिन होता है। ग्लास अक्सर इस तरह से टूट भी जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। जनाब आपने पॉलीथीन बैग्स ले लेने हैं और जब भी आप ग्लासेस को ऊपर नीचे करके अरेंज करना चाहें तो पहले आप एक पॉलीथीन बैग रख लीजिए इस तरह से और उसके बीच में ग्लास डालिए। आपस में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, टूटेंगे नहीं, तो जनाब आपके नुकसान होने से बचत हो जाएगी। जनाब ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके पास सब्जियां रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं है, कोई बास्केट नहीं है, तो जनाब पॉलीथीन बैग्स तो है ना, बस उनको निकालिए, उसके अंदर सब्ज़ी डालिए और उस शॉपर को आप कस के गिरा लगा दीजिए। उसके बाद आपने छुरी ले लेनी है और शॉपर के अंदर यानी इस पॉलीथीन बैग के अंदर ढेर सारे सुराख कर देने हैं, छुरी से, चम्मच से, कांटे से, जिस तरह से आप चाहें। उसके बाद आप इस सब्ज़ी को चाहें तो फ्रिज के अंदर स्टोर कर लें और चाहे तो यूं ही रख दें। आपकी सब्ज़ी 3 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो हफ्ता भर के लिए आपकी ये सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं जनाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बोनस टिप मिलने वाली है आपको जनाब, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी किचन के लिए या घर के किसी भी काम में। ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होने से बच जाएगी। जनाब इस तरह से आपने पॉलीथीन बैग ले लेना है, उसके ऊपर वाले किनारों को काट लीजिएगा और उसके ऊपर आप अपना हाथ रखकर आपने इस पॉलीथीन बैग को डबल करके रखना है और जनाब उसके ऊपर आपने अपना हाथ रख कर उसको ट्रेस कर लेना है। ठीक है, आपने इसको ट्रेस करने के बाद बस नाइफ़ को गरम करना है और नाइफ़ को गरम करने के बाद आपने इस तमाम के तमाम को जो आपने इसके ऊपर ट्रेस किया था अपना हाथ, उसको आपने बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसको आपने कट करते जाना है। ठीक है, ये काम बहुत एहतियात से कीजिएगा। बस एक बार आप कर लेंगे फिर आप इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत सी बचत करवाने वाला है, आपके हाथ भी महफूज करने वाला है। आप घर का कोई भी काम कर रहे हो, क्लीनिंग का हो, किचन का हो, या फिर आपको किसी के सर के ऊपर हेयर कलर वगैरह अप्लाई करना हो, तो फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जनाब आपके लिए। तो बस आप ये ढेर सारे बनाकर एक ही बार रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको 1 बाय 1 यूज़ कीजिए और बिल्कुल मज़े से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जनाब। ये देखिए, बातों ही बातों में मैंने आपके सामने एक बेहतरीन ग्लव तैयार कर लिया है। अब मैं आपको ये पहनकर भी दिखाती हूँ और ये देखिए जनाब, परफेक्ट साइज़ जो आपके हाथ का होगा वो आपको अपने ही घर से मिल जाएगा। बाहर से हम जो लाते हैं उनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती है, तो आप इस तरह से करके अपने घर के अंदर ही अपनी घर की मुश्किलों को आसान करने के लिए बिल्कुल ये वाले ज़ीरो कॉस्ट जुगाड़ अपना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।